हेलो एवरीवन। बेटा आज जो है ये पार्ट 2 है प्लांट किंगडम के डोपा प्राइम का। ठीक है, आपने पार्ट 1 लाइव अटेंड किया था या लाइव नहीं भी किया था तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसका पार्ट 2 दे दीजिए। ठीक है, तो पार्ट 2 आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा बेटा, हो सकता है कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन की आंसर की गलत होगी, लेकिन जब इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सही आंसर दे रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ बेटा, मैं अकेले ही पूरा पेपर प्रूफ रीड करता हूँ, उसको मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ना हमें बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना पड़ेगा। बाकी मुझे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप जो ये डोपा प्राइम है ये एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, और क्या आपको इसका कोई लेवल अप भी चाहिए क्या। क्योंकि ये प्लांट किंगडम के मेरे पास 2 अच्छे या 3 अच्छे टेस्ट, 4 पड़े हैं वैसे तो, अगर मैं 2 अच्छे टेस्ट आपके ले लूँ जो बढ़िया क्वेश्चन के, मुश्किल होंगे थोड़े से, तो अगर कम से कम एक तो दे ही ले सकते हो, तो मुझे बताना कब लेना है। मैं वो टेस्ट पेपर और उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको यूट्यूब पर दे दूंगा। ठीक है, सही है बेटा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले 101। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि इन एग्जाम्पल मार्केंशिया, है ना, टेरिस। ठीक है, हाँ, मार्केंशिया, टेरिस, स्लेजिनेला, इनमें से होमोस्पोरस पूछा हुआ है। तो मार्केंशिया होमोस्पोरस होगा, टेरिस होमोस्पोरस क्यों होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट है। मार्केंशिया देखो, होमोस्पोरस में कौन कौन आते हैं, एल्गी आती है, ब्रायो आती है, और मोस्ट टेरिडोफाइट आते हैं। यस, तो ये दोनों हेट्रोस्पोरस हैं। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है ये, तो ये ब्रायो है ना, ये ब्रायो है इसलिए होमोस्पोरस है, और ये मोस्ट टेरिडोफाइट में आ गया। तो टोटल मेरे पास 4 आएगा, तो 101 का मेरे पास सी आ रहा है, 101 का सी आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। अब देखो, मार्क द करेक्टली मैच पूछा है। स्फेग्नम जो है वो बेटा मॉस है, तो क्या मॉस में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं? हाँ सही है। स्लेजिनेला होमो नहीं होता, हेट्रो होता है। फिनेरिया में प्रोटोनीमा प्रेजेंट होता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। साल्विनिया में सीड हैबिट प्रेजेंट नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो, सीड हैबिट का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब होता है सीड हैबिट की तैयारी हुई है, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। साल्विनिया स्लेजिनेला ने सीड हैबिट का प्रीकर्सर शो किया है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 102 का ए आ जाएगा। 102 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 103 क्या है जरा समझ लेते हैं। 103 है बेटा, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन फर्न, मॉस एंड हॉर्सटेल। देखो भाई, मॉस ब्रायोफाइट है, इसमें वास्कुलर बंडल नहीं होते हैं, बाकी फर्न में हो सकते हैं, हॉर्सटेल में हो सकते हैं। स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन फर्न, स्लेजिनेला एंड सीड बियरिंग प्लांट। आपको ये समझना पड़ेगा कि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इन तीनों में मेरे पास स्पोरेंजिया होता है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये गलत है, तो मेरे पास आ जाएगा ओनली S2 इज करेक्ट। तो 103 का बी आ गया। 104 देख लेते हैं। फॉर्म मेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ध्यान से सुने बेटा, नॉट ट्रू फॉर अबाउट ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के लिए क्या ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स, क्या ट्रू नहीं है ब्रायोफाइट्स के लिए। मैट बनाते हैं, हाँ सही है। ट्रांसशिपमेंट करते हैं, फूड फॉर स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स हैं, एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर एंड वेल ग्रो इन सैंडी सॉइल, ये टेरिडोफाइट में लिखा। आपने देखा है क्या एनसीईआरटी में, टेरिडोफाइट के लिए लिखा है बेटा, तो ये इसका आंसर 104 का डी आ जाएगा, ये टेरिडोफाइट के लिए लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहां होती है। हेट्रोस्पोरस बेटा फ्यू टेरिडोफाइट में, साल्विनिया स्लेजिनेला में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें है, तो डी आ गया। 105 का डी आ गया। हेट्रोस्पोरस कौन कौन होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट, साल्विनिया और स्लेजिनेला, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसलिए बेटा 105 का डी आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस। देखो, प्रोटोनीमा किस में बनता है, टेरिडो में बनता है, सॉरी, प्रोटोनीमा बनता है मॉस में, ब्रायो में, प्रोथैलस बनता है टेरिडो में। ये हैप्लॉइड होते हैं, हाँ, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। यस, 106 का डी है। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस क्या है, मान लो मैं अगर आपसे पूछूं डिफरेंस बता दो मुझे प्रोटोनीमा और प्रोथैलस में। प्रोटोनीमा में खुद से आर्किगोनियम एंथ्रीडियम नहीं बनता, प्रोथैलस पे बनता है, क्योंकि प्रोटोनीमा क्या बनाती है, लीफी स्टेज बनाता है। 107 आ जाओ, गैमेट प्रोड्यूस इन टेरिडोफाइट। यस, गैमेट कहां बनते हैं बेटा, मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट पर गैमेट बनते हैं। स्पोरोफाइट पे तो स्पोर बनेंगे, कैप्सूल होता नहीं है। स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया बनता है, तो वहां स्पोर बनेंगे। तो इन दोनों जगह मेरे पास क्या बनेंगे, स्पोर। ये जो प्रोथैलस है ना बेटा, इसी पर गैमेट्स बनते हैं, तो 107 का डी आ गया। 108 ले लेते हैं, सिमिलर इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, कैप्सूल, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम,
है ना, स्पोरेंजियम। अच्छा क्या चीज सिमिलर है, कैप्सूल। अच्छा आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों में होता है, ठीक है, स्पोरेंजियम दोनों में नहीं होता, कैप्सूल दोनों में नहीं होता, और ये दोनों में नहीं होता। तो दो ही चीज ऐसी है जो दोनों में सिमिलर है, क्या, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम का होना। यस, आगे आ जाओ। सीड हैबिट प्रिपरेशन, मतलब सीड हैबिट की तैयारी किसमें हुई थी, किसमें हुई थी बेटा बताओ। ऑल टेरिडोफाइट, सम टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट किसमें हुई थी, ऑल में तो नहीं है, कुछ टेरिडोफाइट में हुई थी जो कैसे थे, हेट्रोस्पोरस थे। तो 109 का मेरे पास बी आ गया। 110 देख लेते हैं। विच इज हैबिटाट ऑफ टेरिडोफाइट। हाँ भाई, टेरिडोफाइट लैंड प्लांट थे, यस, और लैंड में भी वो कैसी जगह मिलते थे, शेडी, कूल और सैंडी सॉइल में मिल सकते हैं। 110 का सी, यस। उनको शेड चाहिए दो रीजन से, याद है आपको, एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब उनको पानी चाहिए तो पानी के आसपास मिलेंगे, दूसरा शेड इसलिए चाहिए कि जो उनका प्रोथैलस है वो ओपन सन में ग्रो नहीं कर सकता। हॉर्स टेल हैव फीचर एब्सेंट इन मार्केंशिया। तो हॉर्स टेल क्या है, टेरिडोफाइट है, उसमें क्या फीचर है, ट्रू स्टेम लीफ, हाँ ये फीचर है। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है, हाँ, वास्कुलर बंडल होती है। ये तीनों फीचर टेरिडो में होते हैं पर ब्रायो में नहीं होते, क्या, वास्कुलर बंडल नहीं होते ये सारे, इसलिए 111 का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यस, 112 देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन, बेटा वास्कुलर टिश्यू। अब देखो हैप्लॉइड प्लांट में हो सकते हैं क्या, ब्रायो और टेरिडो में हो, ब्रायो और एल्गी में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यहां ब्रायो यहां होते नहीं। ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट में कौन कौन आ जाएगा, ब्रायो और टेरिडो आ जाएगा, तो इसमें तो होते नहीं, इसमें होते, इसलिए ये भी गलत हो गया आंसर, ये भी गलत हो गया। सम हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट मतलब टेरिडो ले सकते हो, इसलिए यहां पर 112 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सही है, समझ में आया कैसे लिया मैंने क्वेश्चन को। 113 ले लेते हैं बेटा। 113 कह रहा है कि मेल कौन डेवलप सीड इन गिंको। मेल कौन सीड डेवलप, पहली बात तो मेल कौन होता नहीं होता हमें नहीं पता, पर मेल कौन सीड कैसे डेवलप करेगा, वो तो फीमेल कौन कर सकता है। फीमेल कौन डेवलप सीड इन पाइनस, ठीक है, पाइनस में कौन भी होता है और सीड डेवलप करेगा, ये वाला ठीक लग रहा है, तो ओनली S2 इज करेक्ट। देखो बेटा गिंको को लेकर ना एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पर उसने ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट बनी है, वहां कौन नहीं बना रखा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं ये तो श्योर हूं ना कि मेल कौन सीड तो नहीं बनाएगा, वो फीमेल कौन ही बनाता है। 114 मेरे पास है, डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होती है, यस, जहां पर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो इनमें फ्यूकस जो है वो एल्गी है, ये टेरिडो है, पाइनस क्या है बेटा, जिम्नो है, और ये मेरे पास एंजियो है, तो यूकेलिप्टस इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। 115 हमारे पास है बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नॉट शो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या शो नहीं करेगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या शो नहीं करेगी, बताइए क्या शो नहीं करेगी, डोमिनेंट स्पोरोफाइट या ग्रीन गैमेटोफाइट, क्या शो नहीं करेगी बताइए। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है बेटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में है, तो उसमें ये डोमिनेंट स्पोरोफाइट तो होता है, ग्रीन गैमेटोफाइट नहीं होगा। जाइगोटिक माइटोसिस होती है डिपेंडेंट, देखो बेटा ग्रीन गैमेटोफाइट किसमें होता है, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, यस, वहीं पर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और वो ग्रीन होता है। यहां पर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, जो चीज डिपेंडेंट है वो फ्री लिविंग नहीं होगी, तो 115 का मेरे पास बी आ गया। 116 नॉट कॉमन, अनकॉमन पूछा है फर्न और जिम्नोस में, देखो जाइगोटिक माइटोसिस दोनों में होती है, ये कॉमन है। मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट विच इज डिपेंडेंट, अब मेरी बात सुने ध्यान से, फर्न में जो है बेटा फ्री लिविंग होता है क्योंकि वो प्रोथैलस है, इसमें डिपेंडेंट होता है, तो ये वाली बात कॉमन नहीं है। आर्किगोनियम दोनों में होता है, हाँ, वास्कुलर बंडल दोनों में होता है, तो 116 का बी आ गया बेटा। आर्किगोनियम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म 3 ग्रुप में होता है, सही है, तो ये कॉमन हो गया हमारे पास, यस। अब आ जाओ, कॉमन इन वॉल्फिया एंड गिंको, गिंको और वॉल्फिया में क्या कॉमन है, वॉल्फिया क्या है बेटा, एंजियो है, और गिंको क्या है, जिम्नो है, और कॉमन पूछा है ट्रिप्लॉइड एंड ये एंजियो में होता है, तो ये तो नहीं होगा। डोमिनेंट गैमेटोफाइट हो ही नहीं सकता, दोनों में नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, सिर्फ एंजियो में होता है। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, दोनों में है, तो दोनों की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, जिम्नो एंजियो की, यस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नॉट फीचर पूछा है पाइनस का, तो पाइनस में ब्रांच स्टेम होती है, हाँ, निडल शेप लीफ होती है, डिप्लॉन्टिक होता है, कोरेलॉइड रूट साइकस का फीचर है।
यस, किसका फीचर है? साइकस का। तो 118 का सी आ गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम न्यूसिलस इज प्रेजेंट इनसाइड। भाई जो न्यूसिलस से बनी है वो किसके अंदर है? एम्ब्रियो के अंदर तो है नहीं, कैप्सूल होता नहीं है, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को ही क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर हमारे पास ये न्यूसिलस के सेल्स होते हैं, इनमें से कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। तो 119 का बी आ गया। 120 मेरे पास है, सेड्रस जो है मेरे पास कैसी स्टेम है? ब्रांच। गिंको जो है मेरे पास, अच्छा सेड्रस किसके साथ आता है बेटा? पाइनस के साथ आता है, तो ब्रांच स्टेम है, ये ठीक है। गिंको में डिपेंडेंट गेमेटोफाइट है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो और एंजियो में गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। यस। साइकस में फीमेल कौन है? क्या साइकस में फीमेल कौन होगा? यस और नो बताओ। साइकस में फीमेल कौन होगा? यस और नो बताओ बेटा। साइकस में फीमेल कौन होगा? यस और नो बताओ। साइकस में फीमेल कौन होगा? बताइए बेटा जल्दी से। साइकस में फीमेल कौन होगा? यस और नो बताइए। सोचो सोचो सोचो। साइकस में फीमेल कौन नहीं होता? 120 का सी। टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों सो रहे हो, ये ठीक है। तो 120 का सी बेटा, साइकस में लिखा एनसीईआरटी ने, मेगास्पोरोफिल होता है। 121, इन साइकस कोरेलोइड रूट पाइनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है। साइकस में क्या है हमारे पास? कोरेलोइड रूट है बेटा, कोरेलोइड रूट है, उसके बाद पाइनेटली कंपाउंड है, ठीक है, और लीफ प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। तो साइकस में एक तो कोरेलोइड रूट है, ये नहीं होता, अच्छा पाइनेट कंपाउंड तो होता है ना, ये ठीक लग रहा है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन ऑन सेम ट्री है, ठीक है, दोनों ठीक है बेटा, बोथ 1 and 2। तो 121 का सी आ गया, दोनों करेक्ट है ना। आगे आ जाते हैं। तो पाइनस जो है बेटा उसमें फंगल एसोसिएशन होती है रूट की, हाँ रूट में होती है। बेनियन ट्री में सीड कवर होगा इन फ्रूट, सीड कवर तो होता ही है, सीड कवर बाई फ्रूट होना चाहिए, ये भी ठीक है। गिंको में नेकेड सीड है, हाँ नेकेड सीड है। पाइनस में वाटर नहीं होता, एयर होता है बेटा। आप याद रखें जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एयर होता है। तो हमारे पास रॉन्गली मैच में मेरे पास डी आ गया, ठीक है। आगे आ जाइए। डाइकोट प्लांट में फ्लावर बेटा, फ्लावर मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होते हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग। पाइनस में मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल सेम ट्री पे, सही है। जब मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पे होंगे तो लीफ भी सेम ट्री पे है। साइकस कैसा है? यूनिसेक्सुअल होता है क्या? यस, ये भी ठीक है। मोनोकोट में नेकेड सीड नहीं होता बेटा, ये तो जिम्नो का फीचर है, तो डी आंसर है। 123 का मेरे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। 124 फीमेल गेमेटोफाइट इज क्या है? एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है? क्या है बेटा? फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, है ना। तो फीमेल गेमेटोफाइट क्या है बेटा हमारे पास? क्या है? जो एन है ये फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। वही एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, जिसमें ये सेल्स होते हैं ना, ये वाले एंटीपोडल सिनर्जिडियस। आर्किगोनियम नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ये भी सही है। आर्किगोनियम एंजियोस्पर्म में नहीं होती, कहां कहां मिलती है? ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? ये ठीक है, ये ठीक है, गलत है। मेल फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक इन, हाँ ये दोनों ठीक है, बोथ करेक्ट। तो 124 का सी। 125 सेड्रस अनब्रांच स्टेम है, पाइनस पोलन ट्यूब फॉर्म डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बता भाई, सेड्रस जो है उसमें अनब्रांच स्टेम है, पाइनस में पोलन ट्यूब बनती है, डिप्लॉन्टिक एंजियोस्पर्म है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्लेजिनेला है। अच्छा ये दोनों सारे ही ठीक लग रहे हैं मुझे। पाइनस में पोलन ट्यूब बनती है, सेड्रस ब्रांच है। अच्छा ये गलत हो गया, यहां गलत है बेटा। 125 का ए, ठीक है। 126 पे बात करते हैं। एनाबीना नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। एनाबीना तो बेटा डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगैरिकस में क्लोरोफिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फंजाई है ना, और ये मोनेरा है, तो इसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा नहीं। क्लमाइडोमोनास हैप्लॉन्टिक होता है, सही है। यूकेलिप्टस में बेटा डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता, यही तो मेन प्लांट बॉडी है, फ्री लिविंग होगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 126 का डी। 126 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 127 साइकस और पाइनस में कॉमन क्या है? ब्रांच, हाँ पाइनस ब्रांच है, ये अनब्रांच है। मोनोशियस, पाइनस बाइसेक्सुअल है, साइकस नहीं है, साइकस नहीं है बेटा, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है। निडल शेप पाइनस में है। हेट्रोस्पोरस दोनों है। 127 का ए आएगा, दोनों हेट्रोस्पोरस है
है ना, सारे जिम्नो एंजियो हेटेरोस्पोरस होते हैं। आ जाओ, विच इज रॉन्ग अबाउट माइक्रोस्पोर इन जिम्नोस्पर्म। भाई माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके हम क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। किसकी माइटोसिस करते हैं, माइक्रोस्पोर की, यस। और ये एक तरह का गेमेटोफाइट भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डिपेंडेंट गेमेटोफाइट है। अगर जो चीज डिपेंडेंट होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकती, तो वो क्या होगी बेटा, डिपेंडेंट है ना, तो किसी पर निर्भर होगी, तो फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकती। मेगास्पोरेंजिएट कोन, मतलब ये कौन सा कोन हुआ सर, ये फीमेल कोन हुआ। तो फीमेल कोन में क्या होगा, ओव्यूल होगा, हाँ, न्यूसिलस होगा, हाँ। माइक्रोस्पोरोफिल कैसे हो सकता है, डिप्लॉइड तो होता ही है। कौन डिप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि कौन सी जनरेशन का पार्ट है, स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, तो सी आएगा। 129 का सी आएगा, यस। 130 मेगास्पोर मदर सेल इन जिम्नोस्पर्म डिराइव फ्रॉम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल इन जिम्नोस्पर्म डिराइव फ्रॉम, कहां से आ रहा है बेटा, किससे आ रहा है, न्यूसिलस से आ रहा है। किससे आ रहा है, न्यूसिलस से आ रहा है, यस। तो मेगास्पोर मदर सेल जिम्नोस्पर्म में किससे आ रहा है बच्चे, न्यूसिलस से आ रहा है। किससे आ रहा है, न्यूसिलस से, यस। 131 द नंबर ऑफ आर्किगोनिया डेवलप ऑन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो नंबर ऑफ आर्किगोनिया, कितने आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट पे बनते हैं, याद करो। जिम्नोस्पर्म में लिखा है 2 और मोर, तो यहां 2 लिखा है, मोर देन 2 लिखा है, तो ये दोनों ले लेंगे, डी आ जाएगा। 131 का 2 और मोर लिखा है ना एनसीईआरटी में। विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम ऑफ जिम्नोस्पर्म। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म में हाँ होगा, न्यूसिलस होगा, आर्किगोनिया मेल गैमेटोफाइट कैसे होगा, वो तो किसमें होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। तो 132 का डी आएगा बेटा। 133 देख लेते हैं। पॉलन ट्यूब इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म डिस्चार्ज इट्स कंटेंट। पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट डिस्चार्ज करती है। पॉलन ट्यूब क्या करती है, अपना कंटेंट डिस्चार्ज करती है बेटा, ठीक है, अपना कंटेंट क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, ठीक है, हाँ। कहां करती है, इनसाइड नियर माउथ ऑफ ओव्यूल, नियर माउथ ऑफ आर्किगोनिया, एट कहां करती है, जैसे पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट कहां डिस्चार्ज करती है, माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास, यहां। तो एनसीईआरटी एक बार चेक करें, मेरे हिसाब से 133 का सी है, इसमें डिस्प्यूट हो सकता है, ध्यान से देख लेना। नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए क्या ट्रू नहीं है, ये बताओ, जिम्नोस्पर्म के लिए क्या ट्रू नहीं है। मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल, हाँ सही है, जिम्नो एंजियो में दोनों में बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, हाँ ठीक है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, यस, क्योंकि वो किससे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट से। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो 134 का डी, वो एंजियोस्पर्म में होती है। मार्क द इनकरेक्ट, मार्क द इनकरेक्ट। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बताइए भाई, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बताइए, पाइनस में होगा। ट्रिप भाई हैप्लॉइड एंडोस्पर्म कहां होगा, पाइनस में होगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म वीट कहां होगा बताओ, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाइनस में होगा, यस सही है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म वीट में होगा, क्योंकि ये एंजियो है और ये जिम्नो है। स्लेजिनेला सीड नहीं हो सकता। पाइनस में थिक क्यूटिकल होगा, किस में, लीफ, लीफ में होगा। तो 135 का मेरे पास सी आ गया बेटा। 136 पाइनस एंड सेड्रस, पाइनस एंड सेड्रस बिलोंग टू ग्रुप, पाइनस एंड सेड्रस बिलोंग टू ग्रुप, ठीक है। क्या ग्रुप है बेटा, क्या ग्रुप है बताइए, कॉनिफर, अनब्रांच स्टेम, ये सब आप देख लीजिए। पाइनस और सेड्रस, पाइनस और सेड्रस बिलोंग टू ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फर्न, अच्छा नहीं फर्न नहीं है, कॉनिफर, हाँ, अनब्रांच नहीं, कॉनिफर है, ब्रांच स्टेम है, निडल शेप लीफ है और माइकोरिजा हो सकता है। 136 का सी, कोरेलॉइड रूट नहीं हो सकता। मोटाइल मेल गैमेट एब्सेंट इन, बेटा देख मोटाइल मेल गैमेट ना जिम्नो में होता है और ना एंजियो में होता है। तो कॉनिफर क्या है, जिम्नो है और ये दोनों एंजियो है। अच्छा इसमें फिर गैमेट कैसे मूव करते हैं, पॉलन ट्यूब बनती है ऐसे, है ना, तो इसलिए आएगा। मोटाइल का मतलब फ्लैजिला होता है, मोटाइल का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला होता है, पॉलन ट्यूब बनती है इसमें। अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल मेगास्पोरोफिल कहां होगा भाई, फीमेल, भाई सबसे पहले मेगास्पोरोफिल है तो इसका मतलब फीमेल कौन होगा, एकदम तोता उड़लिस क्वेश्चन है ये, फीमेल कौन, यस, TUQ है बेटा, ये TUQ क्या होता है, तोता उड़लिस क्वेश्चन, यस, ध्यान से नहीं करोगे तो तोते उड़ जाते हैं, यस। तो फीमेल कौन इन साइकस, फीमेल कौन इन पाइनस, मेल कौन इन साइकस। भाई पहले तो बात तो समझो, फीमेल कौन चाहिए,
तो ये दोनों आंसर हो सकता है, पर दोनों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि साइकस में फीमेल कौन होता ही नहीं है, तो डी आएगा आंसर भाई, 138 का डी। यस, TUQ है भाई ये तो। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर इन पाइनस सीड टू डेवलप ऑल, भाई क्या नहीं डेवलप करना, देख बच्चे, सीड कोट, एम्ब्रियो, सीड, इन सब के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए। एंडोस्पर्म डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है, तो उसके लिए फर्टिलाइजेशन की एज सच नीड नहीं होती। तो 139 का मेरे पास क्या आ सकता है? सी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात एंजियोस्पर्म की करोगे ना, तो वहां डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां जरूरत पड़ती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ गिंको। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए सर? एंजियोस्पर्म चाहिए। आजा, पाइनस नहीं है, गिंको नहीं है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे एंजियोस्पर्म है, तो 140 का सी, ये सारे एंजियोस्पर्म है। पाइनस हैव अनब्रांच स्टेम, गलत, पाप लगेगा, ब्रांच चाहिए, गलत। साइकस हैव कोलेरॉइड रूट, सही है। मीडियम एंड लार्ज साइज ट्री प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, सही है। जिम्नोस्पर्म है फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, सही है। तो गलत कौन सा है? 141 का ए गलत है। 142 विच इज बिलोंग टू साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है बेटा, साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है। ये क्या है? क्लास है ना, दिस इज क्लास, ठीक है, क्लियर है, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, विच इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, विच इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, बताओ भाई, बताओ, विच इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, बताओ जल्दी से। बडिंग इन प्रोटोनीमा, जामा कब, फ्रेगमेंटेशन, नन। बडिंग इन प्रोटोनीमा, बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, प्रोटोनीमा कहां से आ गया, जामा कब आ गया, फ्रेगमेंटेशन। बेटा 143D, आपको पता है एंजियोस्पर्म में होती है क्या? लीफ बड होती है, या ब्रायोफाइलम में स्टैम कटिंग ये सब करते हैं ना, ट्यूबर वगैरह बनता है। 144 सेड्रस एंड पाइनस बोथ आर कॉनिफर, सही है। इन साइकस पाइनेट लीव्स प्रेजेंट है, सही है। पाइनस है माइकोरिजा टू फिक्स नाइट्रोजन, सही है। प्रोथैलस इज ग्रीन स्ट्रक्चर इन मोस्ट टेरिडोफाइट, मोस्ट टेरिडोफाइट में प्रोथैलस ग्रीन स्ट्रक्चर है, तो गड़बड़ कहां है? सेड्रस एंड पाइनस बोथ है, साइकस में पाइनेट लीव प्रेजेंट है, सही है। पाइनस में माइकोरिजा टू फिक्स, मुझे तो सारे ठीक लग रहे हैं। प्रोथैलस इज ग्रीन स्ट्रक्चर इन मोस्ट टेरिडोफाइट, अच्छा ग्रीन होता ही है वैसे तो। पाइनस में माइकोरिजा होता है, साइकस एंड पाइनेट, साइकस में पाइनेट लीव प्रेजेंट है, सही है। सेड्रस एंड पाइनस बोथ कॉनिफर्स, मुझे तो सारे ही ठीक लग रहे हैं। 144 में ऑल करेक्ट लग रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए यहां पर फ्यू कर लेते हैं, क्योंकि फ्यू कर लेंगे तो थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, प्रोथैलस फिर डिपेंडेंट गैमेटोफाइट की तरफ से जाएगा, ठीक है। हाँ वैसे इसका ऑल आएगा। आ जाओ, स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, रॉन्ग पूछा है। स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, सही है। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, सही है ये भी, क्योंकि ये अलग अलग थैलस पे बनता है ना, कौन? आर्किगोनियम। इक्विसिटम टेरिडोफाइट है। साइकस बाइसेक्सुअल होता है, साइकस बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल होता है, ये तो यूनिसेक्सुअल होता है बेटा। 145 का डी आएगा। नेक्स्ट ले लो, टेरिडोफाइट फ्री लिविंग एंड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, सही है, ये तो दोनों फ्री लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मल्टी सेलुलर डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, ये भी सही है। ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, सही है। अब यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट होने के लिए मियोसिस चाहिए बेटा, यहां पे, यहां जाइगोटिक मियोसिस चाहिए एल्गी में, तो 146 का डी आएगा। 147, अच्छा मुझे लीव दे रखी है फिनेरिया की, ये भी TUQ है भाई, TUQ, दिमाग लगेगा इसमें। फ्यूनेरिया मॉस है, उसमें 25 क्रोमोसोम है लीफ में। फ्यूनेरिया N है, N, और यहां 25 है। नंबर कैप्सूल 2N होता है, तो इसमें 50 हो जाएंगे। और राइजोइड्स में कितने होंगे? N होंगे 25, तो 50 और 25 आएगा, 50 और 25 भी आएगा। मेरी बात सुन, लीफ दे रखा है फ्यूनेरिया की, तो लीफ फ्यूनेरिया मॉस होता है, मॉस क्या? गैमेटोफाइट है। N दे रखा है, हैप्लॉइड दे रखा है, ये हमें कैसे पता है हैप्लॉइड? क्योंकि लीफ ऑफ फ्यूनेरिया हैप्लॉइड है, सही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कैप्सूल पूछा, तो वो डिप्लॉइड होता है 50, राइजोइड्स हैप्लॉइड होगा ना 25, तो ये आएगा बी, 147 का बी। ये 2N है और ये N है, ये 2N है, ये N है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस इन जिम्नोस्पर्म, बता भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस इन जिम्नोस्पर्म? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर, सेक्स ऑर्गन,
गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर और सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट बनने अब बच्चे स्पोर मियोसिस से बनता है, बाकी के सब माइटोसिस से बन सकते हैं। स्पोर हमेशा मियोसिस से बनेगा क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्पोर तो होते नहीं है, विच इज नॉट कॉमन इन मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म। कॉमन नहीं है मेल और, देखो दोनों नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, डिपेंडेंट है, दोनों हैप्लॉइड है, दोनों गैमेटोफाइट है। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो 149 का बेटा मेरे पास डी आएगा। 150 आ जाते हैं। विच सेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म। विच सेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ, विच सेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, विच सेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म। कौन से सेल जो है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट हैं किसके, मियोसिस के, किसके अंदर, मेगास्पोर ही होगा बेटा। 150 का डी। और क्या बनेगा, बाकी तो माइटोसिस से बनता है। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और फीमेल गैमेटोफाइट एन है, ये एन है, पर ये माइटोसिस से बनते हैं मेगास्पोर के। आगे आ जाओ। अच्छा, यूनिसेलुलर एल्गी, पेयर पूछा हुआ है। अब देख बच्चे, ये यूनिसेलुलर, ये रेड एल्गी नहीं हो सकता। क्लोरेला, स्पिरुलिना, वॉल्वॉक्स कोलोनियल, इसलिए नहीं हो सकता। अब आंसर तुम्हें बाय डिफॉल्ट यही मार्क करना पड़ेगा, पर ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, तो इसने ग्रीन एल्गी बोला नहीं है, तो सिंगल सेल की एल्गी में स्पिरुलिना मार्क कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं था उस एग्जाम में, क्योंकि ये सब मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ये क्या है बेटा, ये यूनिसेलुलर है और ये कोलोनियल है, तो उससे ज्यादा अच्छा तो क्लोरेला के साथ जाओ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे क्लोरेला, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये होना चाहिए था 152 का सी। अच्छा, यूग्लिनोइड्स क्या है बेटा, प्रोटिस्टा है ना, ज्यादा सही ये बनेगा। ठीक है, अब आओ। फ्लोरिडियन स्टार्च हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू, बताओ। लेमिनेरियन सेलुलोज नहीं होगा, मैनिटोल एल्जी नहीं होगा, माइलोपेक्टिन नहीं होगा। 153 का ए। यस, ये तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए। स्ट्रोबिलाई और कोन किसमें थे, इक्विसिटम और स्लैजिनेला। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 154 का सी आएगा। 155 स्ट्रोबिलाई और कोन मैंने बदल दिया, म्यूटेंट है ये, तो स्ट्रोबिलाई कोन इक्विसिटम में भी है, नॉट पूछा हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, पाइनस और सेड्रस जिम्नो है, इनमें कौन होते हैं बेटा, तो ये भी हो गया, इन तीनों में कौन है, किसमें नहीं है, फीमेल साइकस में क्या होता है, मेगास्पोरोफिल। तो ये जैसे ही मैंने म्यूटेंट करा इसको, ये TUQ हो गया। क्यों, क्योंकि इन तीनों में कौन होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें मेगास्पोरोफिल होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। किसके अंदर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, टेरिडोफाइट में होता है, हाँ होता है। जिम्नोस्पर्म में बेटा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूकोजेंथिन इज अ मेजर पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन इज अ मेजर पिगमेंट इन, कहां है बताइए, फ्यूकोजेंथिन इज अ मेजर पिगमेंट इन, कहां है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, बताइए कहां आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो फ्यूकोजेंथिन इज अ मेजर पिगमेंट किसमें, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, 158 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, इनकरेक्ट अबाउट, एक मिनट मैंने क्या आंसर मार्क कर दिया, अच्छा ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये इनकरेक्ट है वैसे तो। मोस्ट ऑफ देम आर नैरो लीव विथ थिक, देयर सीड्स आर नॉट कवर हेटेरोस्पोरस। 158 का ये आएगा बेटा, आप खुद देख लो। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग, ये ऑब्जर्व किसमें हुआ था सबसे पहले, हेटेरोस्पोरस में, क्योंकि यही क्या था बेटा, सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर था। पाइनस सीड करते हैं, पाइनस सीड, एक सेकंड दे, देखेंगे। हाँ, हाँ भाई, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट स्टैब्लिश, क्यों, क्योंकि उसे माइकोरिजा चाहिए होता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा,
पाइनस सीड को अगर माइकोरिजा ना मिले तो जर्मिनेट नहीं करेगा, यस, है ना। पाइनस के सीड को माइकोरिजा चाहिए होता है। ये यहाँ का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट का था एक्चुअल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, ओव्यूल्स आर एनक्लोज बाई ओवरी, ओवरी नहीं होती, गलत हो गई ये। स्लेजिनली इज हेट्रोफोरस, साल्विनिया होमो, गलत, दोनों हेट्रो। हॉर्स टेल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं ये। स्टेम्स आर यूजुअली ब्रांच इन बोथ पाइनस एंड सेड्रस, 161 का डी है ना। म्यूटेंट कर दिया क्वेश्चन को। यूनिफ्लैजिलेट गैमेट, हाँ भाई, गैमेट पॉलीसाइफ रॉन्गली बोला है ना, तो सिंगल, ये तो यही गलत हो गया, बाकी तो फिर सारे ठीक है ना, बाकी तो सारे ठीक है, क्योंकि फ्लैजिला तो होगा नहीं, ये रेड एल्गी है ना बेटा, तो 162 का ए रेड एल्गी है ना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? देख बच्चे, बाइफ्लैजिलेटेड मैंने म्यूटेंट करा है, एक्टोकार्पस में गैमेट होंगे, हाँ, लेमिनेरियन स्टार्च इसमें होगा, जामा कब मार्केंशिया में होगा, यहां पे यूडोरिना चाहिए, यस, डी आएगा, 163 का डी आएगा। मैंने क्वेश्चंस को बदल दिया है ना, हल्का सा बदल दिया। विंग पॉलन कहां मिलेगा? विंग पॉलन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था बेटा, ये पाइनस में 2018 में ये एनसीईआरटी से बाहर आ गया, तो मैंने डाल दिया है। विंग पॉलन पाइनस में मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार थोड़ा सा यार एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रहा है, हमें भूल गए थे। कई बार हम भूल जाते हैं बेटा। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई, डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? डाइकोट। डाइकोट क्या है? एंजियोस्पर्म है ना। क्वेश्चन यहां पर कुछ और था, मैंने इसको म्यूटेंट कर दिया, ठीक है। आ जाओ, मिसमैच पूछा, मिसमैच मतलब रॉन्गली मैच पूछा है। पाइनस बाइसेक्सुअल है बेटा, साइकस ये ठीक है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस इक्विसिटम यही गलत है। पाइनस क्या होता है आपका? बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल लिखा हुआ। पाइनस में हमने म्यूटेंट कर दिया, देखो निडल शेप लीफ होती है, साइकस में पाइनेट कंपाउंड होती है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, ठीक है, यस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इक्विसिटम क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट तब होता जब ये हेट्रो होता, ये तो होमो है, तो इसलिए 167 का क्या होगा? डी। बेटा ये डिपेंडेंट कब होता? जब ये हेट्रोस्पोरस होता, पर ये होमोस्पोरस होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस कैसी है भाई, बता। लाइफ साइकिल कैसी है एक्टोकार्पस और फ्यूकस की? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या है बताओ जल्दी से। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस बताओ जल्दी। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या है बचाओ? एक्टोकार्पस की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है बेटा, 168 का सी, है ना। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफिनी। अब देखो इसी को म्यूटेंट कर दिया, पीट मॉस और पाइनस बोला है। पीट मॉस क्या है? ब्रायो, तो ब्रायो की क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पाइनस की क्या है? डिप्लॉन्टिक। आंसर भले ही सही आ रहा है, सेम आ रहा है, पर देख रहे हो इसको, क्वेश्चन को कैसे म्यूटेंट कर दिया आपके लिए। जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? एल्गी चाहिए मुझे, है ना, एल्गी चाहिए। अब फ्यूकस डिप्लॉन्टिक एल्गी है, उसमें नहीं हो सकता, डिप्लॉन्टिक एल्गी में नहीं हो सकता ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हो सकता है। क्लमाइडोमोनास है बेटा हैप्लॉन्टिक एल्गी। क्लमाइडोमोनास के अलावा मेरे पास पायरोगैरा है जो हैप्लॉन्टिक एल्गी है। 171 जाइगोटिक मियोसिस नॉट अकर। अब यहां पे पूछा नॉट अकर, तो जाइगोटिक मियोसिस किसमें किसमें नहीं होता? देख, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट में नहीं होता, डिप्लॉन्टिक में, देख डिप्लॉइड प्लांट में जिम्नो एंजियो आ जाएगा, सही है। डिप्लॉन्टिक प्लांट में भी आएगा, तो ये लाइफ साइकिल है, ये प्लांट है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आ जाएगा ब्रायो और टेरिडो। तो आपको ध्यान रखना है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉइड प्लांट में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, है ना, जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती। तो याद क्या रखना है, कौन किस में नहीं होती जाइगोटिक मियोसिस? जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक प्लांट होते हैं। कोलोनियल अलगा का क्या एग्जांपल है बेटा? वॉल्वॉक्स। 172, ये तो एकदम मक्खन मीठा क्वेश्चन था। अच्छा, एन एग्जांपल ऑफ, देखो हमने फिर क्या किया, यूनिसेलुलर एंड मोटाइल एल्गा। अब देख ये दोनों यूनिसेलुलर है, पर इसमें से ये मोटाइल है, तो देख रहे हो इसको म्यूटेंट कर दिया, म्यूटेंट कर दिया। जैसे यूनिसेलुलर देखेंगे बच्चा पूरे पढ़ता नहीं, क्लोरेला मार्क कर देगा, है ना। चलिए, म्यूटेशन जरूरी है क्वेश्चंस में। अब आ जाओ, कह रहा है इसमें क्या पूछा? रॉन्ग। कह रहा है इन कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, सही लग रहा है। रूट्स ऑफ पाइन्स एंटर इनटू सिम्बायोटिक, सही है। कोरेलॉइड रूट साइकिल में, ठीक है। जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन एंजियोस्पर्म, यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी, जिम्नोस्पर्म है बेटा। 174 का डी जिम्नोस्पर्म है।
ठीक है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है, सही है। आ जाओ, विच इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, बताओ भाई एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में वन मेल गैमेट इज डिस्चार्ज इन ड्यूरिंग, नहीं, दो आते हैं, ये गलत लग रहा है। इट इज प्रेजेंट इन विद इन ओव्यूल, सही है। इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, सही है। प्रिसीडेड बाय मियोसिस, मियोसिस हुई थी, हाँ हुई थी, ये गड़बड़ लग रहा है। वन मेल गैमेट डिस्चार्ज, नहीं, दो रिलीज होते हैं बेटा, दो रिलीज होते हैं सिनर्जिड में। तो 175 का ए, सर ये कहां पढ़ेंगे हम, एंजियोस्पर्म में पढ़ाऊंगा डिटेल में। विच इज नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म, क्या ट्रू नहीं है जिम्नोस्पर्म के लिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, बताओ जल्दी से बेटा, विच इज नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। पहला, डिपेंडेंट नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट विद इन ओव्यूल, बियर टू और मोर आर्किगोनिया, इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो लेटर। अब देखो क्या पूछा, नॉट ट्रू, डिपेंडेंट नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर किसके बारे में, फीमेल, सही सही है, ओव्यूल के अंदर, ये ठीक है। एम्ब्रियो लेटर नहीं बेटा, ये बनाता है क्या, एंडोस्पर्म बनाता है ना, याद करो हमने पढ़ा है भी, ये एंडोस्पर्म बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। अब रॉन्ग पूछा गया इसमें, रॉन्ग, तो अगार अगार इज ऑब्टेन, ठीक लग रहा है। लेमिनेरियन एंड ये यूज करते हैं फूड की तरह, ये भी ठीक लग रहा है। एल्गी इंक्रीज लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट, ये भी ठीक लग रहा है। एल्जीन इज ऑब्टेन रेड एल्गी एंड काराजीन ब्राउन एल्गी, उल्टा नहीं है, ये उल्टा है ना, 177 का डी, पढ़ने में कई बार गलती हो सकती है। अब क्या कह रहा है देखो, उसी को करते हैं, म्यूटेंट कर दिया क्वेश्चन को। क्लोरेला प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट यूज बाय स्पेस ट्रैवलर, देखो उसी से मिलता जुलता बना दिया। पीट मॉस यूज इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, सही है। टेरिडोफाइट कैसे यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल मेडिसिनल है। हॉर्सटेल कम फर्स्ट अलोंग विद लाइकन, यहां पर मुझे मॉस चाहिए था, ये गलत है, हॉर्सटेल नहीं यूज करते बेटा प्लांट सक्सेशन में, पहले ये आया था। 1979, कॉनिफर आर अडेप्टेड, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट, क्यों, क्योंकि क्यूटिकल होता है, निडल, अच्छा होता क्या है, ब्रॉडली एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ, ऐसा क्या है कॉनिफर में, थिक क्यूटिकल है, ठीक है, निडल शेप है, सुपरफिशियल, देखो ये गलत हो गया। हार्डी लीफ, ये गलत, हार्डी का कुछ मतलब नहीं बनना, ब्रॉड तो है ही नहीं, निडल है, तो ये दो चीजें हो सकती है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए देखें तो ये दोनों ठीक है, उसमें थिक क्यूटिकल ज्यादा ठीक बनेगा, ठीक है, यस। आगे आ जाओ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, यही गलत है, ये गलत है। साल्विनिया जिम्नोस्पर्म नहीं है बेटा, ये गलत हो गया। सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, ये ठीक लग रहा है। लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट गलत है यहां पे, तो ये ठीक है। 180 का क्या आ गया, सी आ गया। 181, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, म्यूटेंट कर दिया, सही है। साइकस जिंको, ये सब पाइनस जिम्नोस्पर्म है, हाँ। मोस्ट टेरिडोफाइट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर, थैलेसोब्रायोफाइट आर मोर एडवांस देन एल्गी, ये लाइन है एनसीईआरटी की, ये गलत है, क्योंकि मोस्ट नहीं होगा बेटा, फ्यू होगा, मोस्ट तो एक ही टाइप के बनाते हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन था ना, आप देखो इसी को म्यूटेंट करके हमने एक अलग क्वेश्चन बना दिया। यस, देख रहे हो म्यूटेशन, यस। फाइकोमाइस्टीज हैज जाइगोजूस्पोर, फाइकोमाइस्टीज में जूस्पोर है, हाँ है तो। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सही है। ब्राउन एल्गी में क्या है बेटा, क्लोरोफिल ए और डी तो है, पर फ्यूकोजेंथिन नहीं है, ये गलत। अच्छा फ्यूकोजेंथिन भी है, हाँ, पर डी नहीं है बेटा, ये गलत लग रहा है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन किसमें, ब्रायो टेरिडो जिम्नो, ये सही है। तो ये सारे ठीक है, सी गलत है। 182 का सी आ गया। 183, मेल गैमेट में फ्लैजिला किसमें होगा, देख बच्चे, एनाबीना तो मोनेरा, इसमें तो फ्लैजिला होगा ही नहीं, गैमेट ही नहीं होता, नो गैमेट। स्पाइरोगैरा नॉन मोटाइल है, ये रेड एल्गी है, तो आंसर क्या बनेगा, 183 का क्या बनेगा, ए बनेगा। देख रहे हो लॉजिक क्या है भाई, साइनोबैक्टीरिया में होता नहीं, ये नॉन मोटाइल है, वो रेड एल्गी है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। मेल गैमेट अब मोटाइल पूछ दिया आपसे, तो स्पाइरोगैरा नहीं हो सकता, ये रेड एल्गी है इसलिए नहीं हो सकता, ये एनाबीना है। तो मार्केंशिया ब्रायोफाइट में भी मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, उसके अलावा टेरिडोफाइट में भी। तो 184 का सी आ गया। अब क्या कर रहा है देखो, कह रहा स्टेटमेंट पढ़ो। इन लिवरवर्ट मॉस एंड फंस, लिवरवर्ट मॉसेस और फंस गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, सही है, प्रोथैलस होता है इसमें। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्फर्न कौन हो गया, साल्विनिया,
ये भी ठीक लग रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो, याद रखना बेटा। फाइकोमाइस्टीज में भी बोला गया है आपके पास कि ये ठीक लग रहा है मेरे को, है ना, ऊगेमस है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन मॉस। अच्छा नहीं, लिवरवर्ट का थैलॉइड होता है, इससे नहीं होगा, ये गलत है। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस, ये ठीक है। हाउ मेनी आर करेक्ट? डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, पर ये गलत है बेटा। पाइनस तो बाइसेक्सुअल होता है, तो 3 ठीक है इसमें। कितनी ठीक है? 3, डी आएगा। आपको समझ में आया? एल्ब्यूगो आपको पढ़ना नहीं है, पर फाइकोमाइस्टीज में आइसो एनाइसो ऊगेमस दिया हुआ है, पर दिमाग में रखना चाहो तो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग सकता है। बिसाइड पैडीफील्ड, पैडीफील्ड मतलब चावल की फील्ड, साइनोबैक्टीरिया कहां मिलते हैं? साइकस में मिलेंगे, कोरेलॉइड रूट। 186 का सी। 187 आइसोगैमस कंडीशन with non-flagellated gamete are found in isogamous condition with non-flagellated gamete। देख लो बेटा, isogamous condition with non-flagellated gamete, फ्लैजिला नहीं है आइसोगैमस, पर क्या नहीं है? फ्लैजिला नहीं है। किसमें प्रेजेंट है बताओ, किसमें प्रेजेंट है? स्पाइरोगैरा, फ्यूकस नहीं, वॉल्वॉक्स ऊगैमस है, क्लैमाइडोमोनास मोटाइल है, तो 187 का सी आ गया। 189 क्लैमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी फ्यूकस। बेटा ये पुरानी एनसीईआरटी में, ये ओल्ड एनसीईआरटी का डाटा है। यस, उसमें लिखा हुआ था कि दोनों होता है। यस, आइसोगैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आ जाओ जरा देख लेते हैं। एनाइसोगैमेट डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। इन ऊगैमस फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। यहां गलत आ गया, यही गलत हो गया, रॉन्ग यही है। बाकी तो ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन कुछ तो अलग होगा, पर ये वाला जो फर्स्ट क्यों ठीक है मैं बता देता हूं। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लैमाइडोमोनास दोनों में लिखा था, आइसो एनाइसो में, फिर उन्होंने क्या किया, यूडोरिना डाला। यस, अब क्या पूछा? रॉन्गली मैच। मेंस का क्वेश्चन है, प्री मेंस हुआ करता था। चाइना रोज क्या है बच्चे? एंजियोस्पर्म है, तो क्या उसमें आर्किगोनिया हो सकता? नहीं हो सकता। साल्विनियम में प्रोथैलस होगा, वायरॉइड में आरएनए होता है, मस्टर्ड क्या है? सिनर्जिड होगा। होगा नहीं होगा? मस्टर्ड में सिनर्जिड होगा, हाँ भाई। एम्ब्रियोसैक होगा ना, तो ऐसे वाला। यस, तो गलत क्या है? यही है। 189 का ए गलत है, क्योंकि आर्किगोनिया एंजियोस्पर्म में नहीं होता। पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच्ड। पाइनस माइकोरिजा है, मैड काउ डिजीज प्रायोन्स, उस्टिलागो डिलेड कैरियोगैमी। पी में आर्किगोनिया नहीं होगा, क्योंकि पी क्या है? देखो एकदम उसको म्यूटेंट करके बना दिया है। 190 का डी, 190 का डी, ठीक है, 190 का डी। क्लियर है? यस। इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। यस, हमने बोला इन इक्विसिटम फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन किया है किस पे? पेरेंट स्पोरोफाइट पे। यस। इन पाइनस मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इन इक्विसिटम फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक। इक्विसिटम में फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बेटा, गलत हो गया ये तो। 5 स्टेटमेंट देखिए, पूछिए करेक्ट कितनी है, तो गलत है, क्योंकि ये तो होमोस्पोरस होता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये सही है। स्पोरोफाइट इन मार्केंशिया इज मोर डेवलप देन दैट, ये गलत हो गया, लेस होगा ना बेटा, ज्यादा डेवलप तो मॉस का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स, ये भी गलत हो गया। द स्पोर ऑफ स्लाइम माउल्ड्स लैक सेल वॉल, सेल वॉल होती है इसमें, ये गलत हो गया। करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट तो मुझे एक ही दिख रही है। यस, करेक्ट मुझे एक दिख रही है, ओनली 1। आपको समझ में आया 191 का डी क्यों है? क्योंकि पाइनस वाला ठीक है, इसमें उल्टा है, ये आइसोगैमस ऊगैमस है। स्पोर स्लाइम लैक, स्पोर ऑफ स्लाइम विल हैव ट्रू सेल वॉल, लैक लिखा हुआ है, ट्रू सेल वॉल होती है। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर। साइकस क्या है? जिम्नो, और ये फर्न है। वेसल प्रेजेंट होंगे, सीड्स नहीं होते दोनों में। मोटाइल गैमेट साइकस में हो सकता है, एडियंटम में होगा। अब ये मोटाइल गैमेट में किसकी बात है? हैप्लॉइड लीफ नहीं, यहां वाली बात। वेसल दोनों में प्रेजेंट होंगे। 192 का ही। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं बेटा, साइकस में एक्सेप्शन है, मतलब मेल गैमेट मोटा, पर वो करनी नहीं है तुम्हें। एडियंटम में मोटाइल हो सकता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, सॉरी क्या है, टेरिडोफाइट। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है।
ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस इन टेरिडोफाइट, सही है। आगे टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। लीफी स्टेज ये तो ब्रायोफाइट में है। इन जिम्नोस्पर्म फ्री लिविंग नहीं होता, ये गलत हो गया। एंथ्रीडियो आर्किगोनियम 4 कहां प्रेजेंट? टेरिडोमेटा ब्रायो है, मार्केंशिया में होता है। ये सारे गलत हो गए, फर्स्ट ठीक है। 193 का ए है। 194 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस? ठीक है, यस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय फ्रेगमेंटेशन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटाई, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटो, फ्रेगमेंटेशन होगी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 194 का ए। बेटा फंजाई में फिर वो थोड़ी होगा, न्यूट्रिशन कॉमन नहीं होगा। द स्पोरोफाइट इन लिवर व्हाट इज मोर इलैबोरेट, ये तो गलत हो गया ना क्वेश्चन, ये तो गलत। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, सही है। लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, सही है। पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, ये गलत हो गया। तो अब इसमें रॉन्ग क्या है बेटा? ए और डी रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है ना, ए और डी। 195 का डी। 196 स्लैजिनेला आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरी ने फीमेल गेमेटोफाइट को रिटेन कराया है वेरिएबल पीरियड, ये सही है। एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गेमेटोफाइट, नहीं बेटा डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि वो निकल आता है फीमेल। फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री, नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। फीमेल गेमेटोफाइट लैक आर्किगोनिया, क्यों? ऐसा क्यों होगा? हेट्रोस्पोरी में फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है, किस पे? स्पोरोफाइट पे। आर्किगोनिया क्यों एब्सेंट होगा? फ्री नहीं, डिपेंडेंट है। दूसरा बेटा वो एम्ब्रियो नहीं बना पाता, कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। गेमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर प्लांट कैन बी, छोटा होता है बेटा, ब्रायोफाइट के कंपेरिजन छोटा होता है। लेस सेल्स इन सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर, लार्जर सेक्स ऑर्गन तो हो ही नहीं सकता, कोई जरूरत ही नहीं है। लार्जर नहीं होगा बेटा, स्मॉलर होगा। मतलब जो गेमेटोफाइट है ना वास्कुलर प्लांट का गेमेटोफाइट छोटा होता है, और सेक्स ऑर्गन में भी फिर कम सेल्स होंगे। हम बात कर रहे हैं उसके आर्किगोनिया को कंपेयर कर रहे हैं, यस। मोटाइल जूस्पोर कैन बी प्रेजेंट, जूस्पोर किसमें? इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा, इसी में होगा बेटा। ये रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी वायरस है भाई। 198 का सी। मोटाइल मेल गैमेट किसमें होगा? क्लैडोफोरा में होगा। ये तो आइसोगेमस नॉन मोटाइल है, ये दोनों रेड एल्गी हैं। तो 199 का क्या आ गया? सी आ गया। 200 हैप्लॉन्टिक एल्गी बताओ भाई। हैप्लॉन्टिक एल्गी स्पाइरोगैरा एलोथ्रिक्स, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ इसी में है। बी का सेकंड, बी का सेकंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही है। सी का फर्स्ट फ्यूकस वॉल्वक्स, सही है। डी का थर्ड डिप्लॉन्टिक सीड प्लांट, बेनियन और पाइनस, सही है। तो 200 का मेरे पास ही आ गया, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करें। जो लास्ट तक गया होगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। वो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएगा कि क्या आप ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो। ये मैंने लास्ट में पूछा इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज करते हैं। NYTS में मेरे वाले टेस्ट के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। कुछ एरर्स हो सकते हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसको ठीक कर लिया गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप लेना चाहे ले सकते हैं। पर जो लास्ट तक गए मुझे ये बताना कि क्या मेहनत कर रहे हो भाई, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटा। मिलते हैं जल्दी, बाय।